इस फिल्म की कहानी वेस्ली गिब्सन के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक ऑफिस में काम करने वाला अनसेटिस्फाइड व्यक्ति है। वेस्ली गिब्सन एक घमंडी बॉस के साथ काम करता है, जिसमें डेवलपमेंट की कोई गुंजाइश नहीं थी, और पैनिक अटैक से बचने के लिए एंटी एंजाइटी दवा लेता है और अपनी प्रेमिका के साथ रहता है, जो उसके क्लोज फ्रेंड के साथ मिलकर उसे धोखा देती है। एक रात डिस्पेंसरी में वेस्ली को फॉक्स नामक रहस्यमयी महिला बताती है कि उसके पिता हाल ही में मारे गए। अब वो हत्यारा कातिल क्रॉस उनके पीछे है। क्रॉस और फॉक्स के बीच गोलीबारी चलती है, जिसके बाद शिकागो की सड़कों पर कार से पीछा होता है। गिब्सन को 1000 साल पुराने सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन द फ्रेटर्निटी के हेडक्वार्टर में लाया जाता है। ग्रुप के लीडर स्लोन बताते हैं कि वेस्ली का पैनिक अटैक एक रेयर सुपर नेचुरल एबिलिटी है। फ्रेटर्निटी उसे इस कैपेसिटी पर कंट्रोल करना सिखा सकती है, जिससे वेस्ली अपने पिता की प्रॉपर्टी को हासिल करते हुए एक हत्यारे के रूप में उनके नक्शे कदम पर चल सकता है। शुरुआत में वेस्ली इंटरेस्टेड नहीं होता और अपने काम पर लौट आता है, पर फाइनली जब अपने बैंक खाते में 3 मिलियन से भी अधिक डॉलर देखता है, तो मौके को झपट लेता है। वो ऑफिस में सबके सामने अपनी बॉस को दिल खोल कर सुनता है और अपने दोस्त बैरी के चेहरे पर की बोर्ड मरता है। फॉक्स उसे वापस फ्रेटर्निटी हेडक्वार्टर में ले जाने के लिए बाहर उसका इंतजार कर रही होती है, जो कि एक ऑर्डिनरी कपड़ा मिल होता है। उसके बाद वेस्ली को डिफिकल्ट ट्रेनिंग दिया जाता है। हमलों के अन्य वैरायटीज के अलावा वो स्मूथबोर गन से गोली की डायरेक्शन को टारगेट की तरफ घुमाने की कला सीखता है। उसके बाद वेस्ली लूम ऑफ फेट देखता है, एक लूम जो कपड़े की बुनाई डिफेक्ट में छिपे बाइनरी कोड के जरिए इन्फॉर्म करता है कि किसे निशाना बनाना है, जिनकी पहचान लूम करवाता है, जो फ्यूचर में डिजास्टर का कारण बन सकते हैं। लेकिन केवल स्लोन उन्हें देखता और नामों को समझता है कि किस्मत किसे मारना चाहती है। शुरुआत में वेस्ली लोगों की हत्या करने से हिचकिचाता है, लेकिन फॉक्स उसे बताती है कि उसके बचपन में एक भाड़े के कातिल ने उसके पिता को उसके सामने ही जिंदा जला दिया था, और कहती है कि वह हत्यारा फ्रेटर्निटी के हाथों मारा जाना था। अब ऐसी ट्रेजेडी को रोकना ही उसका लक्ष्य है। कई रेगुलर मिशनों और क्रॉस से मुलाकात के बाद स्लोन पिता की मौत का बदला लेने की वेस्ली की इच्छा को पूरा करने की अनुमति देता है और उसे क्रॉस के पीछे भेजता है। लेकिन गुप्त रूप से फॉक्स को वेस्ली को मारने का मिशन यह कहते हुए सौंपता है कि उसका नाम भी लूम में आ चुका है। वेस्ली को लगने वाली गोली के एनालिसिस से पता चलता है कि गोली का मैन्युफैक्चरर ईस्टर्न मोराविया का निवासी पेकवार्स्की था। वेस्ली और फॉक्स वहां पहुंचते हैं और पेकवार्स्की को कब्जे में लेते हैं, जो क्रॉस के साथ उनकी बैठक की व्यवस्था करता है। वेस्ली का क्रॉस के साथ एक चलती ट्रेन पर अकेले मुकाबला होता है। फॉक्स एक कार चुराती है और उसे रेल के साथ टकराती है, जिसके चलते रेल अपनी पटरी से उतर जाती है। क्रॉस वेस्ली को घाटी में गिरने से उसकी जान बचाने के बाद वेस्ली उसे गोली मार देता है। मरने से पहले क्रॉस बताता है कि वो वेस्ली का असली पिता है। फॉक्स सच्चाई बताती है कि वेस्ली को इसलिए भर्ती किया गया क्योंकि वो ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसे क्रॉस नहीं मार सकता। उसके बाद फॉक्स वेस्ली को मारने का आदेश जाहिर करती है और अपनी बंदूक उठाती है, लेकिन वेस्ली उसके नीचे की कांच को गोली मारकर और नीचे नदी में छलांग लगाते हुए बच निकलता है। वेस्ली को पेकवार्स्की ढूंढ लेता है और उसे उसके पिता के घर ले जाता है, जो उसके पुराने घर की गली के पार रहता है। पेकवार्स्की उसे समझाता है कि स्लोन ने खुद को लक ऑफ लूम का निशाना पाने के बाद अपने फायदे के लिए टारगेट का निर्माण शुरू कर दिया और फ्रेटर्निटी के मेंबर्स को नहीं बताया कि वे अब सैलरीड हत्यारों के अलावा और कुछ भी नहीं थे। क्रॉस ने सच का पता लगा लिया था और वह हत्यारा बन गया और फ्रेटर्निटी के मेंबर्स से अपने बेटे को दूर रखने के लिए उनकी हत्या करना शुरू कर दी। पेकवार्स्की यह कहते हुए चला जाता है कि वेस्ली के पिता चाहते थे कि उनका बेटा एक वायलेंस फ्री लाइफ जिए, लेकिन वेस्ली अपने पिता के सभी हथियार और नक्शों वाले एक सीक्रेट रूम का पता लगाने के बाद स्लोन से बदला लेने का फैसला करता है। फ्रेटर्निटी के लगभग सभी मेंबर्स की हत्या करने के बाद जब वो स्लोन के ऑफिस में एंट्री करता है, तो वो कमरे में मौजूद मास्टर हत्यारों के सामने स्लोन के धोखे की पोल खोलता है। उसके बाद स्लोन कहता है कि बुनाई में तुम सबका नाम आया था और उसने सिर्फ उन्हें बचाने का काम किया था। अगर वे कोड का पालन करते हैं तो हर एक को मौके पर ही खुद को मार देना चाहिए, नहीं तो उन्हें वेस्ली को मार देना चाहिए। फॉक्स, जो अपने एक्सपीरियंस की वजह से दूसरों से ज्यादा कोड पर भरोसा करती है, अपने साथी हत्यारे की तरफ मुड़ती है और घुमाव वाली गोली चलाती है, जो उसके साथ साथ कमरे में मौजूद सभी फ्रेटर्निटी मेंबर्स को मार देता है और केवल वेस्ली बच जाता है।
स्लोन किसी तरह बचने में कामयाब हो जाता है। वेस्ली दोबारा गुस्से में हो जाता है और नहीं जान पाता कि उसे क्या करना चाहिए। जब वेस्ली वॉइस ओवर देता है, तब दर्शक कंप्यूटर के सामने वेस्ली की तरह दिखने वाले व्यक्ति को बैठा देखते हैं, जैसा कि फिल्म की शुरुआती सीन में दिखाई देता है। स्लोन दिखाई देता है और उस व्यक्ति के सिर के पीछे बंदूक का निशाना साधता है। उसी वक्त वो आदमी पीछे मुड़ता है और पता चलता है कि वो उसे फंसाने का मोहरा है। उसके बाद स्लोन को वेस्ली लॉन्ग डिस्टेंस की बुलेट से मार देता है, जिसे खोज पाना मुमकिन नहीं। कॉमिक के समान ही फिल्म का अंत भी वेस्ली द्वारा कैमरे की दिशा में मुड़ते हुए और चौथी दीवार को तोड़कर यह कहते हुए होता है कि यह मैं हूं, जो अपनी जिंदगी को वापस नियंत्रण में ले रहा हूं। अभी तक आपने क्या किया? अगर आपको वांटेड मूवी का एक्सप्लेन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।